Hello students, I am Aman Avasthi, a certified teacher on Urban Pro and teaching since 7 years. तो देखो हमको ये जो सीरीज मैंने चालू करी है डाउट सीरीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों करी है कि कई बार क्या होता है हमको एक एग्जैक्ट टॉपिक चाहिए होता है जो हमको कहीं से नहीं मिल पाता, उसके लिए ये डाउट सीरीज चालू करी है। तो जो डाउट सीरीज है उसमें आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक। तो देखो उसको समझने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि यही कॉन्सेप्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन के अंदर भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है। लीनियर इक्वेशन वाला हटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं हटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जांपल नंबर 15 है पेज नंबर 87 के ऊपर, जिसके अंदर देखना वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। और अगर वो आ गया बोर्ड में तो देखो नुकसान हो जाएगा अगर वो वाला टॉपिक नहीं करा तो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हटा है बोट एंड स्ट्रीम का, लीनियर इक्वेशन वाले में से ही हटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में अभी भी है। तो देखो उस वाले टॉपिक को देखते हैं एक बार। इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार समझ लिया तो इसी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है अपना बोट एंड स्ट्रीम वाला। अब एक चीज ध्यान रखना कि रिवर जो होती है ना वो हमको ऐसा दिखता है जब अपन नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ऐसे यूं सीधी सीधी जा रही है, जबकि सीधी सीधी नहीं होती, हमेशा वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है ना, वो अपने को स्लोप नजर नहीं आता वहां से, एक्चुअल में वो पहाड़ में से निकल रही होती है और इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही होती है। तो जब भी नीचे की तरफ जा रही है और अगर उसमें अगर मान लो कोई बोट लेके जा रहा है नीचे की तरफ, तो वो बहता हुआ नहीं चले जाएगा क्या नीचे की तरफ। तो बस इसके अंदर एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी नीचे की तरफ बोट वाला लेके जा रहा है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर मान लो वही बोट वाला बहुत ज्यादा जोर लगा के रिवर को भी, रिवर के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। समझ में आ गई बात, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब। तो डाउन स्ट्रीम में वो बोट वाला बहता हुआ चले जाएगा और अप स्ट्रीम में उसको जोर लगा के रिवर के अगेंस्ट ऊपर जाना पड़ेगा। देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रीम होती है ना, इस स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर। तो स्ट्रीम का एग्जैक्ट मीनिंग तो रिवर से अलग, मतलब कि वो एक बहती हुई चीज या फिर एक बहती हुई एक नदी, वो रिवर हो गई या स्ट्रीम हो गई। तो अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है रिवर के अगेंस्ट, और डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ साथ में बहता हुआ जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर वो नीचे बहता हुआ जा रहा है और अगर मान लो इस बोट वाले की स्पीड जो है वो, मान लो ये जो बोट की स्पीड है, इस बोट वाले की खुद की भी कोई स्पीड होगी कि भाई अगर वो नॉर्मल पानी में रह रहा है जहां पे नदी नहीं है तो उसकी खुद की मोटर की कोई स्पीड होगी। अगर मैं उसको मान लेता हूं 15 किलोमीटर पर आवर, मान लो फॉर एग्जांपल, और रिवर की मान लेता हूं 10 किलोमीटर पर आवर, तो एक बात बताना, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं तो बोट की और रिवर की दोनों की ऐड नहीं हो जाएगी क्या? तो इसमें देखना दोनों की ऐड होके कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 10, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अगर उसी के मैं अगेंस्ट बात करता हूं, कौन सी वाली की, अगर अपने को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अगर ये कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अप स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, तो अप स्ट्रीम वाले केस में देखना क्या होगा, अप स्ट्रीम में उस रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना, तो रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, अप स्ट्रीम, जिसमें क्या होगा 15 माइनस 10 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या? इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमने क्या माना है कि हमारी जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होती है रिवर की स्पीड से, तभी तो हम उसको क्रॉस करके ऊपर जा पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो बोट की स्पीड है ना, इसको एक और चीज बोल देते हैं स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। स्टिल वाटर में स्पीड, स्टिल वाटर में तो होगी बोट की स्पीड खुद की, अगर वो जानना चाहेगा तो नीचे जाएगा तो दोनों की ऐड हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो उसमें से उसकी माइनस हो जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो पहली वाली बोट की दे दी हमको,
और रिवर की नहीं दे रखी तो उसको x ले लो, नहीं तो y ले लो। समझ में आ रही है बात? अब देखो, और अगर हमको दोनों ही नहीं दे रखी होती तो अप स्ट्रीम में हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं मान लो बोट की मान लेता हूँ x और रिवर की मान लेता हूँ y, तो अप स्ट्रीम में हमेशा x माइनस वाई नेट स्पीड हो जाएगी क्या, और ऐसे डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगी क्या। जो चीज गिवन होगी वो अपन नहीं लिखेंगे और जो चीज गिवन होगी वो अपन लिख देंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगी ना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं अपने इसमें। ये क्वेश्चन है मोटर बोट वाला। इसमें क्या है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, वही जो मैं बता रहा था ना, स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसने ये क्या दे दी, बोट की स्पीड दे दी 18 किलोमीटर पर आवर, विच टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 1 आवर मोर मतलब वो 1 घंटे ज्यादा लेता है अप स्ट्रीम में जाने के लिए। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर वो ऊपर जोर लगा के जाएगा तो उसको डाउन स्ट्रीम में तो बहता हुआ चला जाएगा, अप स्ट्रीम में ऊपर जोर लगाते हुए आना पड़ेगा। तो वो जो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? तो वो कितना टाइम लग रहा है ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 24 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो देखो इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखना चाहें तो मैं ये कह सकता हूं क्या इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि ऐसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसे रिवर जा रही है ये नीचे की साइड। समझ में आ गई बात? अब ये जो बोट वाला है ना कोई यहाँ पे, ये पहले नीचे गया फिर उसके बाद ऊपर आया, तो जब नीचे गया और ऊपर गया दोनों में ही 24 किलोमीटर ही तो चला, 24 किलोमीटर बता रखा है ना। तो जब नीचे आया, तो उस टाइम पे डाउन स्ट्रीम बोलूंगा, और ऊपर आया तो अप स्ट्रीम बोलूंगा, यही वाला केस है। और क्या बता रखा है उसके अंदर, बुक खोल के बैठना, सामने क्वेश्चन रखना है ना। देखो हमको क्या बता रखा है, स्टिल वाटर में जो ये डाउन स्ट्रीम है इसमें मैं क्या बोल दूंगा, स्पीड दोनों की, बोट की हमको पहले से कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और रिवर की हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो रिवर की मैं क्या ले लूं, एक्स ले लूं क्या। ऐसी अप स्ट्रीम में भी वही, क्या कि बोट की हमको पता है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, और बोट की, उसकी रिवर की वही एक्स। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो मेरे को तुमको बताना है, क्या आता है, टाइम कॉन्सेप्ट। ये टाइम कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवर में भी चलेगा, तुम्हारे वो ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी चलेगा, कोई भी डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन सब में चलेगा। क्या है टाइम कॉन्सेप्ट, इसको समझो। टाइम कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टाइम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो हमको किसी एक चीज का टाइम दे रखा है, या कोई भी एक चीज है वो कितनी जल्दी हो रही है, तो जो चीज जल्दी हो रही है और जो चीज धीरे हो रही है, तो धीरे वाले में से अगर हम ज्यादा जो जल्दी हो रही है उसके टाइम को माइनस करेंगे तो वो टाइम हमको गिवन होता है। तो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा टाइम से इक्वेशन बनानी है, चाहे वो अपना एक्सप्रेस ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो क्या होती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और पैसेंजर ट्रेन से, तो पैसेंजर ट्रेन लेट पहुंच रही है, पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन करना माइनस करना है। ऐसे इस वाले केस में क्या करना है, अप स्ट्रीम के टाइम में से, अब अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जोर लगा के पहुंच रहा है, और डाउन स्ट्रीम वाले में कम टाइम लगेगा, फटाफट पहुंच जाएगा। तो अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल रिजल्ट है। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो, अब अगर मैं ऐसे बोलूं, सीधा सीधा बोल दूं, अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम, यही मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो देखो क्वेश्चन के साथ देखते हैं।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 आवर ज्यादा लेता है। तो एक बात बताना, ये जो अप स्ट्रीम का टाइम है इसमें से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करूंगा, इसका आंसर ही तो 1 है। ये बात समझ में आ रही है? जितनी दूर ऊपर गया उसमें से मैंने क्या माइनस करा, डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करा, तो आंसर 1 आ रहा है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, समझना बस। टाइम कैसे निकालेंगे, वो सब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, वो अपने आ जाएगी बाद में। पर मेन चीज क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट बनाना, और यही इंपॉर्टेंट चीज है, देखना अब इक्वेशन कैसे बन रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ, आप देखना क्या बोल रहा हूं मैं साफ साफ इसमें, कि अप स्ट्रीम के टाइम में से माइनस कर दूंगा डाउन स्ट्रीम का टाइम, तो आंसर आना चाहिए 1 आवर। अब अप स्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा और डाउन स्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा, तो देखो इसमें हमेशा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या हमको एक चीज पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया क्या। तो अप स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस क्या होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही केस में 24 किलोमीटर, ये तो है जो तुमको कॉन्सेप्ट बताया था। अब बात आती है स्पीड लेने वाली, स्पीड को कैसे लेना वो देखते हैं। देखना, ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले समझो स्पीड। तो जो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, अप स्ट्रीम के अंदर क्या जो रिवर की स्पीड है उसको क्रॉस करके जा रहा है वो, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अप स्ट्रीम की स्पीड होगी बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। तो अब बता दो, अप स्ट्रीम वाले केस में हमको बोट की स्पीड दोनों में दे रखी है, कितनी दे रखी है, देख लो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो इसकी जगह पे 18, इसकी जगह पे भी 18। तो अप स्ट्रीम में बोल सकता हूं क्या, अच्छा रिवर वाली को क्या ले लो, एक्स ले लो। तो क्या हो जाएगी, देखो पहले वाला केस अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स हो जाएगी क्या, और डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस एक्स हो जाएगी क्या। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप स्ट्रीम का टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 24, और स्पीड कितनी आ गई 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स टाइम निकल आया क्या अप स्ट्रीम ऊपर पहुंचने के लिए, और डाउन स्ट्रीम के लिए 24 अपॉन 18 प्लस एक्स टाइम निकल आया क्या। इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, और T1 माइनस T2 मेरे को 1 बता रखा है यहाँ पे, अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करके 1 आएगा। तो बस अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। अब इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो, बस खत्म ये क्वेश्चन। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी देखना, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे ये जो है ये है मेरा अप स्ट्रीम का टाइम, क्योंकि 18 माइनस एक्स हो रहा है, 18 है स्टिल वो उसकी बोट की स्पीड माइनस एक्स रिवर की स्पीड, और 18 प्लस एक्स के अंदर ये है डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम 1 आवर ही तो आ रहा है, यही तो बता रहा था वो 1 आवर मोर लेता है। एक और चीज समझो कि 1 आवर मोर लेता है, कौन लेता है मोर, अप स्ट्रीम। तो जो ज्यादा घंटे ले रहा है, मान लो कोई डाउन स्ट्रीम में आ रहा है उसको लग रहे हैं 15 घंटे, और वही अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको लग रहा है 16 घंटे, तो 16 घंटे में से 15 घंटे माइनस करो तो 1 आ रहा है ना। तो इस तरीके से मोर के अंदर माइनस करना पड़ेगा इस केस में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1 आना चाहिए। अब देखो कैसे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लू दोनों का, तो देखो एलसीएम क्या आएगा, 18 माइनस एक्स और ब्रैकेट में 18 प्लस एक्स। जब भी कोई ऐसे टर्म्स होती है जिनका नहीं लग रहा एलसीएम, तो उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एलसीएम में क्या करते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं पूरे से। तो जब देखो डिवाइड करोगे तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कटेगा, 18 प्लस एक्स ही बचेगा। 18 प्लस एक्स को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिख दूंगा, 24 इंटू 18 प्लस एक्स।
माइनस उसी तरीके से 18 प्लस एक्स को इस पूरे से डिवाइड करूंगा तो 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएगा, 18 माइनस एक्स बचेगा, 18 माइनस एक्स से ये वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना है 24 इंटू 18, इतनी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू चल रहा है 1। अब देखो, अब इस वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। देखो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो गया 18, बी हो गया एक्स, ऊपर एज इट इज चलने दो, तो देखो ये क्या बनेगा 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स, सॉरी प्लस है, ये क्या हो गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया क्या, इज इक्वल्स टू 1। अब ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैक्सिमम बच्चे ये कर रहे होंगे कि इसके अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देते होंगे, मल्टीप्लाई करने की पूरा जरूरत ही नहीं, बस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लो। जब मैं तुमको सरफेस एरिया और उसके बताऊंगा कॉन्सेप्ट, उसमें बताऊंगा, मैक्सिमम ये कोशिश करा करो कि पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, डायरेक्ट आंसर निकल जाए। देखो 24 इंटू 18 करके लिख लो, 24 इंटू 18 लिखा, प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 और माइनस इंटू माइनस प्लस 24x डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके देखो 324 ही आएगा। अब देखो क्या ये 18 तो 24 इंटू 18 यहाँ प्लस का हो रहा है, 24 इंटू 18 माइनस का, कट जाएंगे, करना पड़ा क्या मल्टीप्लाई, समझ में आ रही है। 24x और 24x कितने हो जाएंगे, 48x हो जाएंगे, और नीचे ये इज इक्वल टू 1 चल रहा है, बस हो गया लगभग क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या ही वैल्यू 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इधर से सॉल्व करूंगा तो क्या बनी 48x, ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा 1 के वहां पे, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ मत करो यहाँ कर दो, चलो 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया क्या। अब इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 324 को उधर भेज दो, क्यों भेज दो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हमेशा कि जो हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो देखो किस तरीके से जाएगा उधर, ये उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 48x तो प्लस का ही है, और 324 माइनस का इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है, और एन सर्किल करके आया करो इक्वेशन को। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इधर से ये चीज समझ में आ रही है कि b की वैल्यू क्या हो गई, यहां से निकल के आ गई b की वैल्यू कितनी 48, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 होता है तो 1 हो गई, और c की वैल्यू इज माइनस 324, बस पुट कर दो सब जगह पे। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी इज माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 324। एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट लगा दिया करो, नहीं तो ये माइनस माइनस देखो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब ये 2 इंटू 1 इज 2, ये सॉल्व करना है। तो देखो कितनी आई वैल्यू, माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर निकालना, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 2304, कितना आता है 2304। अब देखो माइनस ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई होके देखो कितना हो रहा है 324 इंटू 4 हो रहा है क्या, है ना, तो 324 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 2, अच्छा इधर कैरी आएगी तो 96 बनेगा, 1296 आ रहा है।
और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया क्या, अपॉन 2। तो देखो उसके बाद क्या ये वैल्यू, -48 प्लस माइनस अंडर रूट में 2304 प्लस 1296 अपॉन 2। समझ में आ गई बात। अब इस चीज को सॉल्व कर लो। देखो कितना है हमारे पास, -48 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 2304 और उसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 0, ये भी 10 0, 3 4 5 6 कैरी आ रही है ना, 3 4 5 6 और ये 3 3 6 0 0 आ गया। तो अंदर में क्या गया, 3 6 0 0 आ गया, डिवाइडेड बाय कर लो, -48 प्लस, और 3 6 0 0 किसका रूट होता है, 60 का, मतलब 60 का स्क्वायर होता है 3 6 0 0। तो -48 प्लस 60 अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या आ गई, -48 -60 अपॉन 2। देखो इधर ये माइनस माइनस हो रहा है, तो ये हमेशा माइनस ही आएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसको रिजेक्ट कर दोगे यहीं से ही में, पूरा आंसर निकाल के रिजेक्ट कर देना। पर मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कभी भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये वाला ही होगा मेरा फाइनल आंसर। तो देखो कितना रहा, -48 और 60 कितना हो गया, 58 और 2 12, 12 अपॉन 2 कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है कि मेरा आंसर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, यही निकालना था। अब ये जो 6 किलोमीटर पर आवर आया ये क्या है, रिवर की स्पीड। अब देखो क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, इसमें खुद चेक भी कर लिया करो। कई बार क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में खुद चेक भी कर सकते हो तुम, कि अगर मेरी रिवर की स्पीड 6 आई है, तो मेरे को उसने बोला क्या था कि जब मैं इसका टाइम निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो देखो यहीं पे करके भी देख लो छोटा छोटा। मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स बनी थी, तो 18 में से एक्स माइनस कर दूं तो 12 आ जाएगा क्या, और -24 अपॉन 18 प्लस एक्स कर दूं तो कितना आ गया, 24 आ गया क्या। इज इक्वल्स टू, देखो कितना रहा, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया क्या, 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब मेरा आंसर सही है। समझ में आ रही है, क्रॉस चेक भी कर लिया करो वर्ड प्रॉब्लम्स को सबको। यहाँ पे क्या करा मैंने, ये 12 कैसे आया, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी अपनी, देखो ये वाली जो इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी फाइनल आंसर 6 आ गया ना, इसकी जगह पे भी 6 लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, तो कितना हो गया 24 अपॉन 12, तो ये 2 आ गया, तो मतलब इस पूरे की जगह पे 2 आ गया। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, 24 अपॉन 18 प्लस 6, तो ये 24, तो 24 अपॉन 24 ये 1 आ गया। तो 2 में से 1 कम करूंगा तो 1 ही तो आएगा, तो मतलब मैंने इसको आंसर को खुद ने चेक भी कर लिया। समझ में आ गई बात। तो इसी कॉन्सेप्ट से अपन सब क्वेश्चंस करेंगे, तो ये डाउट सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी इस तरीके से। ठीक है, बताना किस तरीके से लगा, और इस तरीके के और डाउट सीरीज आएगी, साइंस की भी आएगी, तो अपना कमेंट जरूर बताना कि किस तरीके से लगा कमेंट में ना। ओके चलो।